अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम एक नए पार्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और आज की ये बुक पिछली ही दोनों तीनों चैप्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये एक बहुत और अलग आइडेंटिटी रखती है। इस बुक में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो चीज़ें उस बुक में बयान की गई हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज है, आइडिया चेंज है, दिमाग चेंज है, एक लिखने का अंदाज़ चेंज है। स्टोरी वही है लेकिन अंदाज़ चेंज है। मैं सिंपल अगर मिसाल आपको देना चाहूँ तो मिसाल ये ऐसी बनती है कि हमारे पास दो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िल्म्स चल रही हैं। एक रीमेक है, एक ओरिजिनल, लेकिन रीमेक अच्छी हो जाती है, ओरिजिनल नहीं चलती। तो ये बुक भी उसी तरीके से है, एक ही पर्सन पर मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च की जाती है, मुख्तलिफ़ लोग उसके बारे में लिखते हैं। तो हर बंदे के, क्योंकि पर्सनल फेवरेट करेक्टर है मेरा हिस्ट्री का और रियलिटी बेस पर है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। लोग फ्रिक्शन समझते हैं खालिद बिन वलीद को, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टर था। और मतलब मैं बहुत बड़ा मतलब फ़ैन है। अगर आज के दौर की बात करें तो फ़ैन हूँ। तो बहुत आइडियालॉजी थे, उसके बेस पे मैं ये बुक लेके आया हूँ। इसको मैंने अभी तक स्टडी नहीं किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसके बारे में बताऊँगा। सिंपल एक ही बुक में इस चीज़ को लिखा गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। वो दो मुख्तलिफ आइडेंटिटी की बुक्स थी, ठीक है। ये लाइब्रेरी पर अवेलेबल है, इनका मुझे आइडिया नहीं है कि शायद ये अवेलेबल हो भी नहीं हो, मुझे कोई आइडिया नहीं। ये नावल नहीं है, इसका हम वो पढ़ लेंगे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट में वो बंदा क्या लिखता है, ठीक है। तहरीर है और इसके अलावा सनत सकाई पब्लिकेशन मोमोज़ा, ठीक है। तो दिबाचा लफ्ज़ है। तो इसके पहले हम उसमें देख लेते हैं कि खालिद बिन 125 के करीब जमा सली और विश्वास में वो क्योंकि उन्होंने अरबों के लिए जिन इलाकों को फ़तह किया वो अब भी उनके पास हैं। मतलब हम देख सकते हैं 1400 साल तक उनके हाथ के अंडर रहे हैं। और आलम फ़ातिह सिकंदर, नेपोलियन, चंगेज़, तैमूर, हिटलर के जो इलाके फ़तह किए वो उनकी ज़िंदगियों में ही बाअवध में उनसे छीन लिए गए थे। तो एक रिसर्चर है, एक जो कि हिस्ट्री में स्पेसिफिक करेक्टर को जंगों को ही स्टडी करता है। मतलब मुख्तलिफ से राइटर होते हैं ना, हिस्टोरियंस होते हैं जो कि मुख्तलिफ वाक़यात को देखते हैं, सुनते हैं, बहुत पहले चले जाते हैं और वहाँ जाकर रिसर्च करते हैं। हमारे इलाके में कोई बहुत पहले घटना हुई होगी तो उन लोगों को पता होगा ना, तो लेकिन शायद आर्टिकल्स में ना आया हो। तो सर्च करते करते लोग लिखते हैं। अब हम एक रिसर्चर के बारे में मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि एक राहिब रहा करता था काफ़ी अर्से पहले, और उसके पास बहुत पुराना इल्म था। 1800-1700 की बात है, और उसने प्रिडिक्ट किया था कि एक तारा है, तो हम उसे पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन वो मगर हमारे तरफ ना शुमाल से निकल रहा है। तो वो उसके गिर्द 3 ग्रुप घूम रहे हैं, जैसे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तो उस वक्त तक ये आइडेंटिटी नहीं हुई थी कि उस तारे के गिर्द भी कुछ घूम रहा है। तो उस बेस पे उन्होंने ये कहा था कि कुछ चीज़ें घूम रही हैं जो उसी तारे के गिर्द घूम रही हैं। और अब इसीलिए तो नई इन्फॉर्मेशन ढूँढने के लिए लोग बार बार रिसर्च करते हैं, क्योंकि नई कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। तो इस हिसाब से ये बुक भी मैं पढ़ूँगा, ठीक है। कोई इसमें इतनी बड़ी बुक नहीं है, 400 पेज 500 पेज की बुक है। और इसमें मुख्तलिफ से डायलॉग्स भी लिखे हुए हैं। एक मुकालमे की शक्ल में लिखा हुआ है, इसमें नावल की शक्ल में लिखा हुआ है, इसमें मुकालमे की शक्ल में लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल से इसमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखा हुआ होगा, और इसमें उस बंदे ने अपनी राय भी पेश की है, कुछ थोड़ी सी फिक्शन भी ऐड की होंगी। बहरहाल इसमें वो जो चीज़ लिखता है कि 125 के करीब उनके जब उन्हें हिस्सा लिया था, जिसमें शिकस्त ना खाई और पैदाशी हुई। तो ये इसके बेसिक कॉन्टेक्स्ट में बात आ जाती है। और बेसिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी कारगर रह जाती है बात। उसके अलावा इसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ भी हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद तो खैर नहीं आती, लेकिन शुरू में है इसमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़। इस बुक को शुरू के मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा गया तो मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो कोई राइटर भी किसी के बारे में बुरा नहीं लिखता है। और कल्ट बुक तो ये है नहीं, ये एक ही पर्सन की के बारे में लिखी गई है। बाकी इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, और बेहतरीन तब ये सब लिखा मुमकिन सकरात, काला पानी, दारा शेख वामी खुदरू, शेख तारगन ज़्यादा, शेख आजूज, ये सारी बुक्स इनकी लिखी हुई हैं, ठीक है। कोई भी नहीं था, पर हिस्ट्री में इनका एक नाम रहता है, और उसी नाम और उसकी बेस पे हम जज करते हैं किसी भी एक करेक्टर को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। और मेरे ख्याल से हम जो आगे वाली आने वाली बुक है उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमारे पास कुछ एक और बुक पड़ी है, हमारे पास ये वाली बुक पड़ी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास ये बुक पड़ी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे पास एक बुक पड़ी है इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास ये वाली बुक पड़ी है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास टोटल्स बुक्स थी जिनके बारे में हम बात करेंगे बार बार। और इनके बारे में बात करने की वजह जो मेन है
جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو میں نے جو اسٹڈی کی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.